एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। तुमने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो मैसेज सीन भी हो गया, मगर उस मैसेज को सेंड किए हुए 10 मिनट हो गए और कोई भी रिप्लाई नहीं आया। 30 मिनट हो गए, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आया और अब उस मैसेज को भेजे हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है, स्टिल नो रिप्लाई। और अब सामने वाला तो अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पूरी फिल्म चल चुकी होती है कि शायद वो तुमसे गुस्सा तो नहीं, या फिर तुमने कुछ उससे गलत तो नहीं बोल दिया, या फिर वो तुमको कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो क्या पता तुमसे नाराज है, या फिर तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, या फिर तुमने कोई उससे गलत बात बोल दी हो और तुम्हें इग्नोर कर रहा हो। फिर भी ब्रेन रुकता नहीं। तो आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि हम लोग ओवरथिंक आखिर करते क्यों हैं, आखिर ब्रेन के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा होता है। और एंड में मैं तुम्हें एक 3 स्टेप मेथड दूंगा जिससे कि तुम इस ओवरथिंकिंग को कई हद तक कम कर सकते हो। और तो और मैं तुम्हें हर एक पॉइंट इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी एक एक लाइव एग्जाम्पल लेके। वीडियो को सेव करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि न्यू अपकमिंग वीडियोस को तुम कभी मिस ना कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझो, तुम्हारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मतलब जो चीज तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो चीज तुम सोच नहीं सकते, वो चीज तुम्हारे ब्रेन को सोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसे इजी वर्ड्स में समझे तो जब कोई सी भी सिचुएशन क्लियर होती है तब ब्रेन अपने आप रिलैक्स हो जाता है, और वहीं जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तब ब्रेन हर तरह की पॉसिबिलिटीज बनाना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक इंटरव्यू दे के आए, अब रिजल्ट तो 7 दिन बाद आने वाला है, मगर तुम पहले दिन ये सोचोगे कि हो जाएगा। दूसरे दिन तुम्हारा माइंडसेट स्लाइटली चेंज होने लग जाता है और तुम सोचते हो कि पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। और तीसरे दिन तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव से पूरी तरह नेगेटिव में चेंज हो जाता है और तुम सोचते हो कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर अगर नहीं हुआ तो। और चौथे दिन रिजल्ट आने से पहले तुम 3 अल्टरनेट कैरियर्स ढूंढ के रख लेते हो अपने लिए कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या क्या कर सकता हूँ। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज आने वाली है वो ओवरथिंकिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब ध्यान से सुनो, ब्रेन सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं बनाता, वो उन पॉसिबिलिटीज में से नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फ्रेंड अगर नॉर्मली 5 मिनट्स में रिप्लाई कर देता था, लेकिन आज उसने वही रिप्लाई करने में 2 से 3 घंटे लगा दिए, तो तुम ये 3 पॉसिबिलिटीज बना देते हो। पहली तो ये कि क्या पता वो बिजी हो, दूसरी कि फोन नहीं देखा होगा, और तीसरी कि क्या पता वो तुमसे नाराज तो नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे अभी कहा कि ब्रेन तुम्हारी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो फिर वो तीसरी पॉसिबिलिटी को सच मान लेता है, बल्कि उस ब्रेन के पास उसके लिए कोई भी सबूत नहीं होता। तो इधर से क्वेश्चन उठ के आता है कि हम लोग नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को इतना सीरियस ले कैसे लेते हैं, बल्कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज। मगर हम लोग पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को नहीं चूज करते, हम लोग नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को चूज करते हैं। ऐसा क्यों? चलो इसका आंसर मैं देता हूँ। क्योंकि ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट काम है पॉसिबल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। हिस्टोरिकली देखो तो अनसर्टेनिटी के साथ साथ बहुत रिस्क भी है, यानी जो चीज तुम सोच नहीं सकते वो अगर हो गई तो नेगेटिव ही ले लो, पॉजिटिव हो जाए तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मगर अगर वो चीज नेगेटिव हो गई तो उधर भी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तुम्हारे साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या ओवरथिंकिंग को हम लोग कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं, अपनी लाइफ से बैन कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि थॉट्स तो आना नॉर्मल है और ओवरथिंकिंग भी एक थॉट का ही पार्ट है जिसको तुम और भी ज्यादा दूर तक सोचने लग जाते हो। तुम ब्रेन को कोई कमांड नहीं दे सकते कि आज से नेगेटिव थॉट्स आना बंद, केवल और केवल पॉजिटिव थॉट्स सुनने मुझे। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करते हो तो ब्रेन और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स जनरेट करने लग जाता है। ये तुम्हारे साथ तो जरूर हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। मगर मैं इस 3 स्टेप मेथड का यूज करके ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर इजीली आ जाता हूँ। जब तुम नोटिस करो कि तुम इस ओवरथिंकिंग के लूप में फंस रहे हो तो इन 3 स्टेप मेथड का यूज करना बिल्कुल मत भूलना। स्टेप 1, फैक्ट और स्टोरी अलग करो। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट कुछ ऐसा है कि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, और स्टोरी कि वो कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है। देखो, फैक्ट तो तुम्हारे पास है, मगर उस स्टोरी का कोई भी प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। क्या पता उधर वो बिजी हो, या फिर उसने फोन ना देखा हो,
या फिर मान लो कि अगर मैसेज सीन हो भी गया हो तो जो नोटिफिकेशन नहीं आती है कि मार्क एज रीड, उससे वो गलती से दब गई हो। तो फैक्ट और स्टोरी को कभी भी सेम मत समझना। जब भी तुम ओवर थिंकिंग करो तब इन दोनों चीज़ों को अलग करना मत भूलना, यानी फैक्ट और स्टोरी। जैसे ही तुम इन दोनों को अलग करना सीख जाते हो तब आता है स्टेप 2, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। मतलब अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, यानी अगर ओवर थिंकिंग के बाद कुछ भी सोल्यूशन निकलता है उस प्रॉब्लम का, तो उस सोल्यूशन को तुरंत इम्प्लीमेंट करना उस प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम नहीं करते हो तो फिर तुम्हारी पॉसिबिलिटीज़ बनाने लग जाता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, अगर नहीं करा तो क्या होगा। बस इसी लूप में फिर तुम्हारी पूरी रात चली जाती है बेड पर। और यहीं से आता है स्टेप 3, नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपनी पूरी लाइफ फिगर आउट करनी है। मतलब मुझे अभी सोचना है कि मैं बचपन में कैसा था और कैसा फ्यूचर में होने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसको छोटे छोटे गैप्स में हटाओ। यानी तुम ये सोचो कि अभी तुम फर्स्ट 30 मिनट्स में करने क्या वाले हो, या फिर अभी तुम फोन साइड में रख के तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हो। ये मत सोचो कि तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो, अभी तुम प्रेजेंट पे अपना फोकस रखो कि तुम क्या कर सकते हो, अभी तुमसे क्या क्या हो पाएगा उसी वक्त। बेसिकली तुम्हें ओवर थिंकिंग के लूप से हटने के लिए बिजी रहना सीखना है। जब भी ओवर थिंक करो तो किसी ना किसी चीज़ में ऐसे बिजी हो जाओ कि तुम उस थॉट पर पहुंच ही ना पाओ। और एक बात सोचो कि अगर तुम्हारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और ये हर बंदे के साथ ऐसा होता है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें इजीली मिल जाए। कभी कभी तो आंसर मिलेगा और कभी कभी नहीं भी मिल सकता है। तो ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करना सीख जाना चाहिए कि तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तुम वीक हो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने में, तुम उस थॉट से बिल्कुल अलग हो जाओगे और बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर नेक्स्ट टाइम तो हम ब्रेन तुमसे ये बोले कि अगर ये हो गया तो तुम्हें क्या करना है, 1 सेकंड रुकना है, फैक्ट और स्टोरी अलग करनी है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है, या फिर कुछ भी इसमें से तुम नेगेटिव पार्ट निकाल लो। तो उस स्टोरी को अलग कर दो, उस फैक्ट को सामने रखो और फिर उस पर सोचना स्टार्ट कर दो। फैक्ट और स्टोरी को अलग करने का एक तरीका बताऊं, वो तरीका ये है कि तुम्हें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। और हाँ, अगर कोई भी एक्शन तुरंत पॉसिबल हो तो तुरंत एक्शन ले लो, और अगर एक्शन पॉसिबल नहीं है तो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। और उस लूप से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि बिजी रहो, तो तुम्हें सेम यही मेथड यूज़ करना है, यानी स्टेप 3 यूज़ करना है बिजी रहने के लिए। कोई भी ऐसा काम उठा लो जो तुम करना चाह रहे हो, या फिर वो चीज़ें इमेजिन करने लग जाओ जो तुमने आज सुबह से रात तक किया है। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास नहीं होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तुम्हें टाइम पर ही छोड़ देना चाहिए। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी ली है पूरी, तो ओवर थिंकिंग करने से पहले तुम ये 3 स्टेप मेथड ज़रूर फॉलो करना। और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।